कि नहीं लगा? सुंदर इसलिए लगा कि मुझे समझाने का भी अवसर मिल रहा है। जैसे हमारी समय बढ़ती जाएगी तो फिर हम भी लेते जाएंगे। यह पूर्व जन्म के इंद्र नाम के राजा थे जो 7 वर्षीय गज और गाय बने हैं। आदि के प्रसंग में राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, भगवान ने कच्चे रूप धारण किया है, उसका क्या? भगवान ने क्षीर सागर मंथन कैसे किया है और ये कच्चे रूप धारण करके किस काम और किस उद्देश्य से भगवान ने यह लीला की है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात है, असुरों और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में समुद्र मंथन हुआ था और उसे समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त हुआ था और वह अमृत देवता और उसके लिए लड़ रहे थे। इसी में प्रसंग में भगवान ने कच्चे रूप धारण किया था और जब देवता और असुरों का भयंकर युद्ध हुआ, उसमें देवता लोग पराजित हो गए। देवता भगवान के शरण में गए और भगवान के शरण में जब गए तो भगवान ने कहा, तुम्हें काम करो कि इनसे संधि बना दे, संधि करने पर जो अमृत होगा तो फिर हम तुम्हें पिला देंगे। कालांतर में देवता और असुरों ने आपस में संधि की। उसके लिए जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उसी अमृत को धन्वंतरी जी भी लेकर के प्रकट हुए थे और उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। 14 प्रकार के रत्नों में जो अमृत था वह धन्वंतर में लेकर के और वो स्वास्थ्य के वेद है उसको लेकर के प्रकट हुए थे। कब प्रकट हुए थे? आज दीपावली क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो? नहीं मालूम क्या कह रहे हैं? राम जी आए थे अयोध्या, तो यही हम भी सुनाते हैं, यही आपका पत्थर हम भी सुना देते थे। राम जी अयोध्या है, इसमें लोग दीपावली मना रहे हैं। आज दीपावली मनाते हुए कि त्योहार मनाते खुद ही नहीं मालूम कि क्यों मनाते हो। और जो धनतेरस आती है आप क्यों मनाते हो? और आप मनाने की क्या क्रिया हो गई है? टाटी खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, नहीं है तो पैसा नहीं तो चमचे खरीद लो। धनतेरस का ये रूप ले लिए और उस धनतेरस में धनवंतरी भी प्रकट हुए थे। क्या प्रकट हुए थे? धनवंतर भी जो समुद्र मंथन हो रहा था तो धनतेरस के दिन धनवंतर भी प्रकट हुए थे समुद्र से। इसलिए थाली और गिलास की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस दिन धनवंतर जी की पूजा करनी चाहिए। पर पता नहीं कौन चला दिया है ऐसा चलन कि धनवंतर जी को तो भूल गए और थाली कटोरी गिलास को मिल रहा है। बर्तन खरीदते हैं, किस शास्त्र में लिखा है कि धनतेरस को बर्तन खरीदो, गाड़ी खरीदो? लिखा है, ये लिखा है कि दिन धनवंतर जी आयुर्वेद नाम के ग्रंथ, वेद आयुर्वेद का जो वेद है
और उनके हाथ में अमृत कलश था। ये दोनों लेकर के धनवंतर जी धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए वो तिथि को हम धनतेरस धनवंतरी जयंती को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो थाली और कटोरी अमृत पूजना, अगर इस दिन पूजा करनी है तो धनवंतरी जी की पूजा करो। और जो दीपावली मनाते हो तो दीपावली के दिन राम जी नहीं आए। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन में। यहाँ पर कथा संक्षिप्त में हम ले रहे हैं क्योंकि आगे भी उनको भगवान का जन्म कराना है, इसलिए अगर बहुत इसके अंदर जाएंगे समय का अभाव हो जाएगा। तो अमावस्या के दिन दीपावली अमावस्या को मनाते हैं ना, तो कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। तो जब लक्ष्मी जी प्रकट होती है तो दीप जलाए जाते हैं, घर में उजाले होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। इसलिए आप खुशियां बांटते हो, घर पे दीप जलाते हो ताकि हमारे यहाँ लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी की पूजा करते हो ना। अगर राम जी आए तो राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? जब राम जी का आया है उस दिन तो राम जी की पूजा क्यों नहीं करते? इसलिए दिन लक्ष्मी की पूजा होती है कि अमावस्या को रात्रि के समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र से, इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए कि लक्ष्मी आ गई और आपकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साथ में गणेश जी की पूजा जाता है ताकि लक्ष्मी के साथ हमारी बुद्धि भी सात्विक बने रहे। इसलिए और जब आपसे कोई पूछे कि आप दीपावली क्यों मनाते हो, धनवंतरी तिथि क्यों मनाते हो, धनतेरस, आप उसको सात्विक पनीर की बात बता देना। ये मर्जी मत बताने के राम जी आए थे कि कृष्ण जी आए थे, तो इसलिए हम मना रहे। वृंदावन बिहारी लाल की हमारे जैसे अनपढ़ लोग आ गए, इसलिए इतनी बात बता दी। कौन बताने वाला? यहाँ भी इतनी बड़ी भागवत की पुस्तक रखी है, इसलिए है लोग पढ़ना नहीं है, शास्त्र पढ़ना नहीं है, ज्ञान कहां से होगा? तो कह रहे हैं कि उसी रूप में हमने मोहिनी रूप धारण किया है और मोहिनी रूप धारण करके जो वह अमृत था, वह अमृत हम देवताओं को पान करा दिए और अमृत पिलाने के बाद देवता अजर अमर हो गए। सुखदेव जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने रावण रूप धारण किया है। बोले परीक्षित, एक बार जो देवताओं की माता है वो है अदिति और असुरों की माता है दिति। सब एक ही की संतान है कश्यप जी की। कश्यप के अलावा कोई नहीं है यहाँ जिसका गोत्र पता ना होना और कहते थे हम कश्यप गोत्र के। बहुत से लोग होते हैं कि जिनको गोत्र की जानकारी नहीं रहती। अच्छा, आज बहुत से लोगों को ये मालूम होता है कि लहसुन नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? लहसुन प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए? तो आप लोग कहोगे कि तामसी होती है, यही मैं जानती हूँ। इसके अलावा कौन दूसरा भाव जानता है? नहीं जानते हो, बस इतने जानते हो कि लहसुन तामसी होती है, इसलिए हम इसको नहीं खाते। लेकिन लसुनम गंगम चोत्रांगम पिंडमौलिकम, लहसुन, गाजर, प्याज, पिंड
और मल्लक, इनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ था और उस समय देवताओं के द्वारा जो तीर लगे थे राजा बलि के शरीर पर, वो राजा बलि के शरीर में घाव हो गए और राजा बलि के शरीर की रक्त खून की बूंदें जो पृथ्वी में गिरी है वही बन गए लहसुन, प्याज, गाजर और मूली राज। मतलब आप लहसुन नहीं खा रहे, आप गोपियों का रक्त पी रहे। हम इसलिए अशुद्ध है, इसलिए नहीं तामसी नहीं है। तो तामसी पता नहीं किसने बता दिया है कि सब लोगों को ये मालूम है कि तामसी है, तामसी है। तामसी तो नहीं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज बहुत ही सिद्ध माना गया। और जिनके यहाँ तो देवी देवता है ना, तो तुम तो लहसुन खा करके बहुत बड़ा अपराध, अपराध की जब क्या है, कितने आप अपराध कर रहे हो। लहसुन जब आपके घर में लहसुन बनेगी तो बताओ भगवान भोग कैसे पाएंगे। तो इसलिए ये लहसुन, प्याज और दालें ये राक्षसों का, राजा बलि का रक्त है, इसलिए हमारे यहाँ इसको नहीं खाना चाहिए। अब हमारे बातों को सुनकर के आश्चर्य नहीं होता होगा कि हमने तो आज तक नहीं सुना है, तो इसलिए नहीं सुना है तो वो पढ़े नहीं। अब इसको आप स्कंद पुराण में पढ़ना तो स्कंद पुराण में प्रमाण मिलेगा। और दूसरा प्रमाण और ही देते हैं, भैया हमारे बाल जो पक रहे हैं ना, ये भीड़ में बैठ करके नहीं पकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने से पक रहे हैं। महिला दुहिया भिंगी तथा लक्ष्मण गृंजना समुद्र मंथन के समय मदिरा, दुहिया, भिंगी, लहसुन, प्याज, गृंजन, ये जो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय ये चीजें निकली थी। अर्थात ये भी दूषित है, क्योंकि समुद्र मंथन में जो मदिरा था, मदिरा के समकक्ष ही मदिरा के साथ ये चीजें निकली थी, भिंडी, लहसुन और प्याज। बहुत से हमारे भाई बंधु हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनके कपड़े पे नील चढ़ा देते हैं। चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? प्राय कक्षा में तो नहीं मान सकते, लेकिन बनियान में जरूर चढ़ा करके और पहनते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में नील का बारे में वर्णन लिखा है, शास्त्र पढ़ो और सुनो। नीले रक्तम हृदा वस्त्रम भागते अहोरात्रो स्थिते भूत्वा पंचगव्येन शुद्धते। जो नील से लगा हुआ वस्त्र कोई ब्राह्मण पहन लेता है तो उसका स्नान, दान, जप, हवन, तीर्थ तर्पण, ये जो कार्य है ये सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं नील से लगा हुआ कपड़ा पहन करके। और यदि शरीर में नील का लगा हुआ कपड़ा यदि आपके शरीर में लग गया है तो आप पंचगव्य से उनकी शुद्धि करिए। पंचगव्य जैसे गाय का मूत्र है, ये आज पंचगव्य होते हैं, ये पंचगव्य से स्नान करें तब आपकी नील से शुद्धि होगी। स्नानम तद्दानम तपो होमः श्रद्धाया पितृतर्पणम् विभक्त से विभाग। जो नील से लगा हुआ कपड़ा पहन करके पिंडदान करता है उसके पितर पिंड को ग्रहण नहीं करते। जो नील से लगा हुआ गमछा पहन लेकर के हवन यज्ञ में रहता है उसको पिंड नहीं मिलता है।
और अगर कोई मुंह से लगा हुआ कपड़ा पहनकर किसी अतिथि को भोजन कराता है, वह भोजन भिक्षा के तुल्य होता है और यह जल मूत्र के समान हो जाता है। इतना नियत हमारे यहाँ दोष बताया गया है। इसलिए जहां तक हो तो वस्त्र का भी त्याग कर देना चाहिए। नीला वस्त्र पहन करके कभी भी सत्कर्म नहीं करना चाहिए। जिस खेत में नील की खेती की जाती है, दोबारा फिर इसमें कुछ होता नहीं। और आजकल तो एक और नया ढंग चलने लगा है। जब पूजा पाठ में बैठेंगे ना पुरुष लोग, तो ऐसे सिर में बांध लेते हैं। देखे हो कि नहीं? जब पूजा पाठ में आजकल के देखेंगे, पता नहीं कहां से सीखते हैं, कोई उनको दे देता है। आज पता चलने जब पूजा पाठ देखेंगे तो ऐसे गमछा करके बांध लोगे। किस शास्त्र में लिखा है जो गमछा बांध के तुम बैठे? अरे लिखा है कि जो सिर में पगड़ी बांध कर कथा सुनता है उसको पाप लगता है। पगड़ी बांध कर कथा सेवन नहीं करना चाहिए। तो पगड़ी बांध कर तुम पूजा पाठ कैसे कर सकते हो, हवन कैसे कर सकते हो? और भगवान नामों को कौन से वेद पढ़ते हैं, कहाँ सुनते हैं? इनमें ये परंपरा चलाते रहते हैं। इसलिए कहीं पूजा पाठ करने बैठे शिखा बांध लो, लेकिन वस्त्र ऊपर मत रखो। उसका हमारे यहाँ निषेध है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भोजन करना चाहिए तो इसमें बाएं बैठना चाहिए। भोजन करते समय पति के बाएं स्त्री को बैठना चाहिए। और जब बिस्तर पर सोते हो तो पति से बाएं सोना चाहिए। और जब स्त्री और पुरुष काम पूरा करते हैं तो स्त्री को बाएं तरफ होकर के काम पूरा करना चाहिए। स्नान आदि में स्त्री को दाहिने तरफ रहना चाहिए। जैसे आप गंगा नहाने गए, नर्मदा नहाने जाओ तो पति के आपको दाएं होना, दाहिने होना चाहिए। और पूजा और पाठ कर रहे हो तो दाहिने होना चाहिए। और जब कहीं दान दक्षिणा की बात आ जाए तो सबसे पहले पत्नी को आगे होना चाहिए, पुरुष को पीछे होना चाहिए। अर्थात लड़ाई झगड़ा में पुरुष आगे और दान दक्षिणा में स्त्री आगे। पर आज का समय है कि लड़ाई झगड़ा में स्त्री आगे और दान दक्षिणा में पुरुष आगे। हमारे पंडित जी को हमको खुद दक्षिणा देते हैं, पंडितान को देते हुए पंडित। इसलिए पंडितान को दान दक्षिणा में पीछे रखे हुए हैं और आप हमको बिठाते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग दान दक्षिणा करें तो दान दक्षिणा के समय पहले पति को सिर चाहिए उसको दे दो, क्योंकि तुम्हारे साथ में तो है वो, तुम तो कर लोगे पर उसको भी दे रहे हो। अरे तुम दे रहे तो पहले उसको दे। तो आजकल लड़ाई झगड़ा में आगे करने के बाद तुम काय फेंको, पीछे हम खड़े हुए घर में पीछे खड़े रहेंगे और दोनों घर के रात काल ठोकती नजर आते हैं। तो लड़ाई झगड़ा में पीछे और दान घरों में आगे। वृंदावन हरिनारायण की जय। 40 साल तक भले खाने के लिए जिए, 40 साल के बाद सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। पर हम मानते नहीं है कि हमारे बुढ़ापा आया है, पर 40 के साथ बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसलिए 40 साल के बाद व्यक्ति को अपने यथार्थ और परमार्थ के साथ जीना शुरू कर देना चाहिए। और किसी स्त्री के पद पर जाओ तो इधर उधर मुख मारना छोड़ दो। और जो बच्चों के बाप बन जाए तो बचपन से खेलना छोड़ दो। और अगर दादा जी बन जाए
तो दादागिरी करना छोड़ दो, और जब परदादा कर जाओ तो दुनियादारी छोड़ दो। बहुत ही पावन चरित्र अष्टम स्कंध में समग्र मंथन का लीला जो बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोग को श्रवण कराई गई है, और इसी ही अष्टम स्कंध में भगवान बुद्ध बन करके आए हैं, 52 भगवान आए हैं। 52 भगवान का कितना सुंदर झलकी है। छोटे से 52 भगवान है। 52 का मतलब होता है 52 अंगे। उस छोटे से 52 अंगों में भगवान ने सुंदर लीला की है। और उनका 52 भगवान का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे भद्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, अद्भुत मुहूर्त था, और उनके अवतार के में शंख ढोल मृदंग आदि बजने लगे। बड़ी प्यारी झांकी है, छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे हाथ हैं, और शंख जैसे घोड़ा है, मुट्ठी भर उनके हाथ है। 52 अंगुल में क्या है? 52 अंगुल का मतलब ऐसे ऐसे 52 अंगुल। अब से अगर कितने कितने उनके हुए रहेंगे, कितना उनका पेट रहेगा, क्या सुंदर छटा रही होगी, और सुंदर उनके टमाटर जैसा उनका मुख है। उनका मुख ऐसा लग रहा है जैसा लाल टमाटर है, उनको गोल मटोल देखने में बड़ा सुंदर था, और उसी गोल मटोल दांतों में बढ़िया सुंदर मोती जैसे छोटे छोटे दांत उनके बने हुए थे। देखने में बिंदा थे जैसे ओठ थे, और बड़ा सुंदर बटुआ जैसा उनका मुख था। सही ऋषियों ने 52 भगवान का स्वागत किया है। 52 भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। इस बटुक को देख करके सभी लोग समझ गए कि ये भगवान है। सबसे पहले उनका अपना संस्कार हुआ। देवता गायत्री देवता स्वयं, और लोग गायत्री को गायत्री माता कहते हैं। कहते हैं जो गायत्री मंत्र है उसको क्या कहते हो आप लोग? गायत्री माता। ऐसे ना है? अब कहां लिखा है ये गायत्री माता है? किस पुराण में, किस ग्रंथ में लिखा है गायत्री माता है? गायत्री के नाम से आपने माता उनको कह दिया। अरे यहां पर लिखा है एक नयन संस्कार होने के बाद गायत्री के अधिष्ठित देवता सविता। अरे वो सविता है। सविता का अर्थ होता है भगवान साक्षात सूर्य नारायण। गायत्री के स्त्री रूप में नहीं है कि गायत्री है तो इस गायत्री मंत्र को कह दो कि यह भी स्त्री ही है। तो गायत्री सविता देवता है। उन्होंने सुंदर गायत्री को दे दिया है। बृहस्पति जी ने जो प्रयुक्त पहनाया है, और चंद्रमा ने उनको बढ़िया दंड दिया है। माता आदित्य ने टोपी पहनाई है, ब्रह्म ने छत्र दिया है, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है, कुमारी ने भिक्षा पात्र दे दिया है। और जब भृगु ऋषि के पास 52 भगवान गए भिक्षा देने के लिए, भृगु ने कहा कि बेटा इससे हम प्रसन्न नहीं होंगे। अरे तुम देने में तो बढ़िया से चीज दो। 52 भगवान समझ गए, सीधे राजा बने के यहाँ पधारे।